ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 642 642 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी स्मरण करें तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 12 अध्याय 10 को श्रवण किया था। अध्याय 10 जहां शिव तथा उमा द्वारा स्वयं मार्कंडेय ऋषि के गुणगान की चर्चा की गई है। तो यदि हम स्मरण करें तो विषय ये है कि मार्कंडेय ऋषि के द्वारा भगवान श्री हरि की ऐसी प्रफुल्लित कर देने वाली भक्ति की गई है कि भगवान शिव और देवी उमा ये देखकर कि कोई जीव भगवत भक्ति में कितनी तल्लीनता से संलग्न है, अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देवी उमा भगवान शिव को कहती हैं कि मार्कंडेय ऋषि निश्चित रूप से आपकी ही कृपा वर प्राप्त करने के अधिकारी हैं। भगवान शिव उपस्थित होते हैं और मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि भगवान श्री हरि जिनके ध्यान में, जिनकी तपस्या में, जिनके लीला गुणगान नाम जप में रहने वाले जीवों से मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, उनके ध्यान में आप निमग्न हैं और इससे मैं और उमा दोनों प्रसन्न हैं। तो वहां पर वास्तव में स्वयं भगवत तत्व की महिमा जो भगवान के भक्त द्वारा, जो यहाँ मार्कंडेय ऋषि हैं उनके द्वारा जो प्रस्तुत की गई है, वह भगवान शिव और देवी उमा के द्वारा महिमा मंडित की जा रही है। तो भगवान की कथा भगवान के मुख से निसृत वेदों का ज्ञान और भगवान के द्वारा स्थापित की गई गुरु शिष्य परंपरा की वो कड़ी जो इस ज्ञान को, इस शिक्षा को, इस सूत्र को आगे बढ़ाती है, वो भक्त है। और इसलिए यहाँ पूरा श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के पश्चात सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि भक्त की महिमा इतनी अधिक है जो अपनी इंद्रियों से परे जाकर भगवान की माया शक्ति को लांग कर इस जगत में भगवत भक्ति में, सेवा में अपने आप को केंद्रित कर सके, उसकी महिमा इतनी बड़ी है कि शिव और पार्वती द्वारा भी उसका गुणगान किया जाता है। तो महादेव और उमा दोनों अत्यधिक प्रसन्न हैं। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 12 अध्याय 11 श्रवण करने का प्रयास करेंगे मंगलाचरण के पश्चात। तो आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 642 642 में हम सभी स्कंद 12 अध्याय 11 आरंभ करने जा रहे हैं, जहां महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन है। तो श्रवण करने में हमें लगेगा कि यह विषय किस दर्शन को, किस सिद्धांत को, किस वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए है। कहते हैं सूत गोस्वामी कि भगवान को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को स्कंद 2 में स्पष्ट कराया था, उसी प्रकार भगवान को यदि इस जगत का सामान्य जीव भौतिक वस्तुओं के माध्यम से समझना चाहे तो वो कैसे समझे। तो इस विषय को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए जहाँ आवश्यक है वहां तात्पर्य सहित व्याख्या से हम सभी पठन करेंगे। आरंभ करते हैं। स्कंद 12 अध्याय 11 श्लोक संख्या 1। श्री शौनक उवाच अथम इमं अर्थम पृक्षामो भवन्तं बहुवित्तमम् समस्त तंत्र राद्धांति भवान भागवत तत्ववेद। श्री सौनक ने कहा, हे सूत, आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा भगवत भक्त हैं। अतएव अब हम आपसे समस्त तंत्र शास्त्रों के अंतिम निर्णय के विषय में पूछते हैं। तो भागवतम में हमें राजनीति मिलेगी, हमें समाजशास्त्र मिलेगा, हमें अर्थशास्त्र मिलेगा, हमें परिवारवाद भी मिलेगा। भागवतम में हमें आध्यात्मिकता तो निश्चित रूप से प्रत्येक शास्त्र के मूल में मिलती ही मिलती है। दर्शन शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है, ऐसा कोई विषय नहीं है आचार्य कहते हैं जो भागवतम में नहीं है। तथापि अब यहाँ तंत्र शास्त्र का अंतिम निर्णय क्या है, क्यों तंत्र के बारे में विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेखित किया शौनक ऋषि ने, क्योंकि तंत्रिका परिचर्यायां केवलस्य श्रियपते अंगोपांगायुधा कल्पम कल्पयन्ति यथा च ये तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रिया योगं बुभुत्सताम येन क्रिया नैपुणेन मर्त्यो यायाद मर्त्यताम। आपका कल्याण हो। कृपा करके हम उन जिज्ञासुओं को वह लक्ष्मीपति दिव्य भगवान की नियमित पूजा संपन्न की जाने वाली क्रिया योग विधि बतलाएं। कृपा करके यह भी बतलाएं कि भक्तगण उनके अंगों, संगियों, आयुधों तथा आभूषणों की किन विशेष भौतिक वस्तुओं से कल्पना करते हैं। भगवान की दक्षता पूर्वक पूजा करके मर्त्य प्राणी अमरता प्राप्त कर सकते हैं। तो तांत्रिक साहित्य की विधि के जो अनुयायी हैं वह शुद्ध आत्मा, पूर्ण परमेश्वर लक्ष्मीपति के अंग, उपांग, हथियार, आभूषण, इनकी नियमित पूजा से कैसे अनुशीलन करें, वो व्यवहारिक विधि बताएं जिससे कि वह इस मरणशील जगत में अमरता की प्राप्ति करने के अपने प्रयास में भगवान की भक्ति से दक्ष हो सके। तांत्रिक विधि के अनुयायी। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच नमस्कृत्य गुरुन् वक्ष्ये विभूति वैष्णवे अपि या प्रोक्ता वेद तंत्राभ्याम आचार्य पद्म आदि भी। सूत गोस्वामी ने कहा, मैं अपने गुरुओं को नमस्कार करके कमल से उत्पन्न ब्रह्मा आदि महान विद्वानों द्वारा वेदों तथा तंत्रों में दिए हुए भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन तुमसे फिर से ही करूंगा। यहाँ पर सूत गोस्वामी प्रमुदित हैं क्योंकि शौनक ऋषि जब भी मनीषी विद्वज्जन कोई भी प्रश्न पूछते हैं वह किसी भी ओर छोर कोण से पूछें, उद्देश्य एक ही है। अलग अलग प्रकार की वृत्ति वाले मनुष्यों को श्री हरि के चरणों में
कैसे लाया जा सके। और वास्तव में वेदों की ये विभिन्न विभाग भी इसीलिए है, कहीं ज्योतिष शास्त्र, कहीं रसायन शास्त्र, कहीं खगोल शास्त्र, कहीं ये तंत्र विज्ञान, सांख्य विज्ञान, भक्ति शास्त्र, किसकी कैसी रुचि है। अंततः सभी वैदिक वाङ्मय का अंतिम लक्ष्य तो भगवान के श्री चरणों में आना है, पर उसके लिए अपने आप को जीव प्रेरित कैसे कर सके। और सूत गोस्वामी ने कहा, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा आदि महान विद्वानों द्वारा वेदों और तथा तंत्रों में भगवान के ऐश्वर्य का जो वर्णन है वो मैं तुमसे फिर से करूंगा। तो हम सबकी भी पुनरावृत्ति है ये एक प्रकार से, स्कंद 2 जो हमने एक से अधिक अध्याय में पढ़ा है, यहाँ करीब 40-45 श्लोकों में सूत गोस्वामी बतलाने जा रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 5 में, माया आद्य नवभी तत्त्वे सविकार मयो विराट निर्मितो दृश्यते यत्र सचित के भुवनत्रयम्। भगवान का विराट रूप अव्यक्त प्रकृति तथा परवर्ती विकारों आदि से युक्त सृष्टि के 9 मूलभूत तत्वों से बना है। एक बार चेतना द्वारा इस विराट रूप को अधिष्ठित करने पर इसमें तीनों लोक दिखाई पड़ने लगते हैं। कभी 5 तत्वों की बात है, कहीं 8 तत्वों की बात है, कहीं 7 तत्वों की बात है, कहीं 9 तत्वों की बात है। विषय को जिस स्पष्टता के साथ व्यक्त करना है वहां उन तत्वों को संयोजित किया गया। और हमने भौतिक सृष्टि की तत्वों की गणना में इसे पठन भी किया है। तो यहाँ विराट रूप की बात की जा रही है। अव्यक्त प्रकृति जैसे महतत्व, मिथ्या अहंकार, 5 सूक्ष्म अनुभूतियां, हमारी स्पर्श रूप रस गंध, 11 इंद्रियों की और 5 भौतिक तत्व। तो सृष्टि के जो 9 मूलभूत तत्व हैं उनमें हमारी इंद्रियों को, 5 स्थूल तत्वों को, मिथ्या अहंकार को, महत तत्वों को, प्रकृति को, इन सबको संयोजित किया गया है। कह रहे हैं कि जो इसे समझ लेता है उसको विराट पुरुष के शरीर की जो कल्पना है, भगवत भक्तों को विराट स्वरूप की आवश्यकता नहीं है, पर जो देखकर, जो ऐश्वर्य में, जो बहुत अभी स्थूल स्तर पर हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए विराट स्वरूप की प्रस्तुति की गई है। हम भगवत गीता में भी देखते हैं, एक समय के पश्चात अर्जुन कहते हैं, भगवान मुझे आपका मूल स्वरूप चाहिए। जब हम अध्याय 11 में विराट रूप की बात करते हैं चर्चा में, तो वहां अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान अपने पुनः मूल स्वरूप में आ जाए। लेकिन विराट स्वरूप की कल्पना की गई है उन मर्त जगत के प्राणियों के लिए जिनको अभी इंद्रियों से दर्शन कर वस्तु समझ में आती है। कैसे है वो कल्पना? एतत् वै पौरुषं रूपं भूपादोद्यो शिरो नभ नाभि सूर्योक्षिणी नासे वायुकर्णो दिश प्रभो प्रजापति प्रजननम् अपानो मृत्यु ईशितो तद्बाहवो लोकपाला मनश्चंद्रो भ्रुवो यम लज्जोत्तरो अधरो लोभो दंता ज्योत्स्ना स्मयो भ्रम रोमाणी भूरुहा भूम्नो मेघा पुरुषम मूर्धजा। यह भगवान का विराट रूप है जिसमें पृथ्वी उनके पांव, आकाश उनकी नाभि, सूर्य उनकी आंखें, वायु उनके नथुने, प्रजापति उनके जननांग, मृत्यु उनकी गदा तथा चंद्रमा उनका मन है। स्वर्गलोक उनका सिर, दिशाएं उनके कान तथा विभिन्न लोकपाल उनकी अनेक भुजाएं हैं। यमराज उनकी भौहें, लज्जा उनका निचला ओठ, लालच उनका ऊपरी होठ, हम उनकी मुस्कान तथा चांदनी उसके उनके दांत हैं। जबकि वृक्ष उन सर्वशक्तिमान पुरुष के शरीर के रोम हैं और बादल उनके सिर के बाल हैं। तो जो भी हम इस भौतिक जगत में देख सकते हैं प्रकृति के विभिन्न तत्वों में, चाहे वो सूर्य हो, पृथ्वी हो, ये वृक्ष हो, नदी हो, पर्वत हो, झरने हो, ये दिशाएं हो, ये स्वभाव के गुण हो, लज्जा लोभ तक को कहा गया है, ये सभी भगवान के विराट शरीर के विविध अंगों द्वारा पालित और पोषित है। इसलिए जब हम इस स्तर पर समझते हैं, अभी हमने सांख्य में, अष्टांग में, ज्ञान में, ध्यान में, कर्म में
और भक्ति में भगवान को समझा है। यहाँ बतलाया जा रहा है विराट रूप में भी यदि हम समझने के लिए सबसे सरलतम प्रयास है वास्तव में, तो भगवान और भगवान के ये विभिन्न तत्व अभिन्न है। ये सभी ध्यान के निमित्त है। ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्र, ये जल, ये वायु, सभी वास्तव में हमें भगवान की परम सत्ता की उपस्थिति का बोध कराते हैं। यावानयं वै पुरुष यावत्या संस्थयामित तावानसोऽपि महापुरुषो लोक संस्थया। जिस तरह इस जगत के सामान्य पुरुष के आकार प्रकार को उसके विविध अंगों को माप कर निश्चित किया जा सकता है, उसी तरह महापुरुष के विराट रूप के अंतर्गत लोकों की व्यवस्था को माप कर महापुरुष का आकार प्रकार जाना जा सकता है। तो कैसे लोगों की व्यवस्था को माप कर यहाँ महापुरुष के आकार प्रकार को प्रस्तुत कर रहे हैं, सूत गोस्वामी शौनक ऋषि के कहने पर पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। भागवतम में ये एक से अधिक बार आ चुका है। कौस्तुभ व्यपदेशेन स्वात्म ज्योति विभर्ति यज तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात श्रीवत्सम उरसा विभु। सर्वशक्तिमान अजन्मा भगवान अपने वक्षस्थल पर शुद्ध आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला कौस्तुभ मणि और इसी के साथ इस मणि के विस्तृत तेज का प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीवत्स चिन्ह धारण करते हैं। तो आत्मा का प्रतिनिधित्व कौस्तुभ मणि से हो रहा है और तेज का प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीवत्स चिन्ह है। स्वमायां वनमालाख्यां नाना गुणमयीं ददत् वासश्छन्दमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत्स्वरं बिभर्ति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले मौलिं पदं पारमेष्ठ्यं सर्वलोका अभयंकरम्। उनकी फूल माला उनकी भौतिक माया है जो प्रकृति के गुणों के विविध मेलों से युक्त है। उनका पीत वस्त्र वैदिक छंद है और उनका जनेऊ 3 ध्वनियों वाला ओम अक्षर है। अपने 2 मकराकृत कुंडलों के रूप में भगवान सांख्य तथा योग की विधियां धारण करते हैं। उनका मुकुट जो सारे लोकवासियों को अभय प्रदान करता है, ब्रह्मलोक का परम पद है। तो कहते हैं यहाँ पर उल्लेख करते हुए कि भगवान के कुंडल वास्तव में सांख्य योग और योग की विधियां धारण करना इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान का मुकुट लोक वासियों को, केवल मर्त्य लोक को नहीं, सभी लोक के वासियों को अभय देने वाला है। जनेऊ की वो 3 धागे ओम अक्षर को प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका पीत वस्त्र वैदिक छंद बताया गया है। फूलमाला वो भौतिक माया जो प्रकृति के विविध गुणों के मेल को, तो जितने प्रकार की प्रकृति के रंग और संयोजन हम सोचते हैं वो भगवान की आ, फूलों की माला में प्रतिनिधित्व करते प्रतीत हो रहे हैं। कहते हैं केवल भगवान के संदर्भ में यहाँ पर, यदि मुझे सही से स्मरण है, आप लोग भी अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं, भगवान के आसन तक की सूक्ष्मता जब ब्रह्मा जी विराट स्वरूप प्रकट कर रहे हैं तो नहीं की गई है, पर यहाँ पर भगवान के आसन तक की सूक्ष्मता विराट रूप में कैसे है वो बताई गई है। कहा गया है अव्याकृतम अनंताख्यम आसनम यदधिष्ठित धर्म ज्ञानादिभिः युक्तम सत्वम पद्मम इह उच्यते। भगवान का आसन अनंत भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है और भगवान का कमल सिंहासन सतोगुण है जो धर्म तथा ज्ञान से समन्वित है। तो भौतिक प्रकृति की जो अव्यक्त अवस्था का अर्थ हुआ कि जिस समय हमें कुछ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है उस समय भी जो आसन है वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। सत्ता व्याप्त है, अव्यक्त होना अलग विषय है और व्याप्त होना अलग विषय है। यदि सत्ता दिख नहीं रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उपस्थित नहीं है। पर जब सिंहासन, कमल सिंहासन जब स्वरूप की बात कर दी गई यहाँ पर, तब वह सतोगुण का प्रतिनिधित्व करता है, धर्म और ज्ञान से समन्वित।
जीव का व्यवहार और आचरण, प्रकृति की सुव्यवस्था, ये सब भगवान के कमल सिंहासन के रूप में दर्शित है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 14 और 15 में, ओजसहो बलो युतम मुख्य तत्वम गदाम ददत अपाम तत्वम दरवरम तेज तत्वम सुदर्शनम नभो निभम नभस्तत्वम असिम चर्म तमोमयम काल रूपम धनुषांग तथा कर्मम ये शुधिम। भगवान की गदा इंद्रिय मन शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त मुख्य तत्व प्राण है। उनका उत्तम शंख जल तत्व है, उनका सुदर्शन चक्र अग्नि तत्व है और उनकी तलवार जो कि आकाश के समान निर्मल है आकाश तत्व है। उनकी ढाल तमोगुण, उनका शांग नामक धनुष काल तथा उनका तरकस कर्मेंद्रियां हैं। धनुष रूपी काल पर कर्मेंद्रिय तरकस को यदि साध दिया जाए, यदि हमारी इंद्रियां जो भगवान से अनुप्राणित है और हमारा ये जीवन जो काल के द्वारा नियंत्रित है, जब तरकस और धनुष एक क्रम में एक उद्देश्य के लिए कार्य करेगी, इंद्रियां जब काल से नियमित संयमित होती हुई एक भेदी लक्ष्य के लिए कार्य करे, तब उसकी पूर्ति में कभी कोई दुविधा नहीं है। यहाँ पर भगवान के इन आयुधों से जो विराट रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, जीव को उसके अस्तित्व के लिए, उसके उद्देश्य के लिए संकेत प्राप्त हो रहा है। कहते हैं श्लोक संख्या 16 में, इंद्रियाणि शरानाहु आकुति यस्य स्यंदनम तन्मात्राणि यस्य अभिव्यक्तिम मुद्रया अर्थ क्रियात्मताम। उनके बाण इंद्रियां हैं और उनका रथ चंचल वेगवान मन है। उनका बाह्य स्वरूप तन्मात्राएं हैं और उनके हाथ के इशारे मुद्राएं सार्थक क्रिया के सार है। किसी भी क्रिया का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य जीवन की सिद्धि होनी चाहिए और ये सिद्धि यहाँ आचार्य लिखते हैं भगवान के दयालु हाथों, कृपालु हाथों द्वारा प्रदान की जाती है। भगवान की जो मुद्राएं हैं वो भक्त के हृदय से सारा थकान दूर कर देती हैं। वैकुंठ में भगवान का सानिध्य दिलाने वाली भगवान की ये गतिविधियां जीव का परम आश्रय है। तो जहां धनुष को काल कहा गया, तरकश को कर्मेंद्रिय कहा गया, वहीं बाणों को इंद्रिय कहा गया है। भगवान का रथ चंचल वेगवान मन कहा गया है। और यदि हम इन सबको संबद्ध कर सके तो ये सब हमें क्या करेगा, परम सिद्धि की ओर प्रेरित करेगा। यदि हम इसको, इस स्वरूप को, इस दर्शन के साथ ही भगवान को अपने हृदय में अधिष्ठित करते हैं। कह रहे आगे श्लोक संख्या 17 में, मंडलम देव यजनम दीक्षा संस्कारात्मन परिचर्या भगवत आत्मनो दूरितक्षय। सूर्य मंडली वह स्थान है जहाँ भगवान पूजे जाते हैं। दीक्षा ही आत्मा की शुद्धि का साधन है और भगवान की भक्ति करना ही किसी के पापों को समूल नष्ट करने की विधि है। तो जो सूर्य यहाँ पर ज्ञान का प्रतिनिधित्व कहा गया है, सूर्य मंडल वो स्थान अर्थात जहाँ जीवन में ज्ञान की व्याप्तता है, जहाँ जीव दीक्षा जो आत्मा की शुद्धि का साधन है और ज्ञान और दीक्षा, ज्ञान से जीवन में दीक्षा प्राप्त करने की रुचि अभिव्यक्ति आए, पर वो दीक्षा किस संदर्भ में है, तो कहा गया यहाँ पर भगवान की भक्ति करने के लिए। किसी के समस्त पापों को समूल नष्ट करने की जो प्रामाणिक विधि है वह
तेजोमय सूर्य में अर्थात ज्ञान के प्रकाश में वो युक्ति युक्त भगवान की पूजा करना जो समस्त तेज के वास्तविक आगार आश्रय स्थान है। आगे कहते हैं, तो ये सुंदर वर्णन है वास्तव में। और एक एक तत्व हम अपने आसपास समझ सकते हैं। अग्नि है, सूर्य है, आयुधों के रूप में हम समझ सकते हैं। तो इनमें कौन सा भगवत तत्व विराट स्वरूप की इस परिकल्पना का उपस्थित है, उसे यहाँ सूत गोस्वामी बतला रहे हैं। कहते हैं, भगवान भग शब्दार्थम लीला कमलमुद्वहन धर्मम यशश्च भगवान चामर व्यजनीय भजत। लीला कमल को, जो कि भग शब्द से विभिन्न ऐश्वर्यों का सूचक है, सहज रूप में धारण करते हुए भगवान धर्म तथा यश रूपी दो चामरों से सेवित है। तो भगवान शब्द यहाँ पर जो हमने षष्ठ ऐश्वर्यों के बारे में श्रवण किया है, उसको सूचित करता हुआ भग शब्द से उत्पत्ति बतलाई गई है। कहते हैं, धर्म और यश भगवान की सेवा में नियुक्त दो चामर है। श्लोक संख्या 19 में उल्लेख किया है, आतपत्रम तु वैकुंठम द्विजा धाम अकुतो भयम त्रिवृत वेद सुपर्णाख्यो यज्ञम वहति पुरुषम। हे ब्राह्मणों, भगवान का छाता उनका धाम वैकुंठ है, जहाँ कोई भय नहीं है, और यज्ञ के स्वामी को ले जाने वाला गरुण तीनों वेद है। तो वैकुंठ का प्रतिनिधित्व क्या कर रहा है? भगवान का छाता, आश्रय, जहाँ कोई भय नहीं है, और गरुण वो तीनों वेद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अनपायिनी भगवती श्री साक्षात आत्मनो हरे विश्वक्सेन तंत्र मूर्ति वेदित पार्षदाधिप नंदादयो अष्टोद्वा स्थाच ते अणिमाद्या हरे गुणा। कहते हैं, भगवती श्री जो भगवान का संग कभी नहीं छोड़ती, उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के रूप में इस जगत में प्रकट होती है। विश्वक्सेन जो कि भगवान के निजी संगियों में प्रमुख हैं, पंचरात्र तथा अन्य तंत्रों के रूप में विख्यात हैं, और नंद आदि भगवान के 8 द्वारपाल उनकी अड़िमादिक योग सिद्धियां, अड़िमा लगिमा। तो कुछ भी भगवान, इसीलिए भगवान भगवान का स्वयं भगवान भगवान का नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनके पार्षद, उनके सेवा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, ये सभी उनसे अभिन्न है। भगवान के द्वारपाल जो नंद, सुनंद, चंड, प्रचंड, जय, विजय, भद्र, सुभद्र, इस प्रकार पद्म पुराण में तो 18 द्वारपालों की सूची है। कहते हैं ये सभी भगवान के विराट स्वरूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। उल्लेख है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न पुरुष स्वयं अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् मूर्तिव्यू अभिधीयते। हे ब्राह्मण शौनक, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध ये भगवान के साक्षात अंशों के नाम है, चतुर्व्यूह हैं। स विश्वस्तेज स प्राज्ञ तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थेन्द्रियाशय ज्ञाने भगवान परिभाव्यते। मनुष्य भगवान की कल्पना जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त अवस्थाओं में कर सकता है, जो कि क्रमशः बाह्य वस्तुओं, मन तथा भौतिक बुद्धि के माध्यम से कार्य करती है। एक चौथी अवस्था भी है जो चेतना का दिव्य स्तर है और शुद्ध ज्ञान के लक्षण वाली है। मन, भौतिक बुद्धि, बाह्य वस्तुएं, हमने जो देखा, हमारे मन ने उसका जो अर्थ निकाला, और बुद्धि जो वास्तव में उसका अंतर कर सके, ये तीनों के द्वारा जीव जागृत, सुप्त और सुषुप्त तीन अवस्थाओं पर भगवान की कल्पना कर सकता है। इतनी सरलता और सहजता है, जिसकी जैसी हर मुंड की मति भिन्न होती है। इसलिए शास्त्र
सबको आसानी से उसकी रुचि के अनुसार भगवत तत्व समझ में आ जाए, ऐसे विभिन्न शाखाओं और प्रशाखाओं में इस ज्ञान को विस्तारित कर रहे हैं। तो जागृत सुप्त सुषुप्त से परे, इंद्रिय मन बुद्धि के परे कहा गया है, चौथी अवस्था भी है जो सतत सजग रहने वाली जागृत चेतना वाली है, और वहां जब जीव रहता है तो वो शुद्ध ज्ञान के लक्षण को प्राप्त कर सकता है। कोई भी पंक्ति, कोई भी विषय यदि क्लिष्ट लगे तो आप सूचित कर सकते हैं। यहाँ उद्देश्य महापुरुष के संक्षिप्त वर्णन का सूत गोस्वामी शौनक ऋषि द्वारा पूछे जाने पर इस अर्थ में कर रहे हैं कि यदि हम अपने इन चर्म चक्षुओं से, वैसे तो हम क्या कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, हम चर्म चक्षुओं से भगवत तत्व को नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। पर कहते हैं कि यदि चर्म चक्षुओं से भी समझना चाहें तो इन बाह्य वस्तुओं में, प्रकृति के इन तत्वों में हम कैसे भगवत अनुभूति कर सकें, ये यहाँ पर उल्लिखित किया जा रहा है। तो भगवान, भगवान की वस्तुएं, भगवान के पार्षद, भगवान की सेवा में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, इन सभी को इस अर्थ में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कहते हैं श्लोक संख्या 23 में, अंगोपांग आयुधा कल्पे भगवान तच्चतुष्टयम विभर्ति स्म चतुर्मूर्ति भगवान हरि ईश्वर। इस प्रकार भगवान हरि चार साकार अंशों के रूप में प्रकट होते हैं, जिनमें से हर अंश प्रमुख अंग, गौड़ अंग, आयुध तथा आभूषण से युक्त होता है। इन स्पष्ट स्वरूपों से भगवान चार अवस्थाओं को बनाए रखते हैं। तो श्री हरि चार साकार अंश जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, मूर्ति के रूप में कहा जा रहा है, तो भगवान का चाहे आध्यात्मिक स्वरूप हो, चाहे उनके आभूषण हो, चाहे उनके पार्षद हो, चाहे उनके आयुध हथियार हो, ये सभी भगवान से अभिन्न है। इसको यहाँ पर सूत गोस्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 24 में, द्विज ऋषभ सएष ब्रह्म योनि स्वयंद्रिक स्वमहिं परिपूर्णो मायया च स्वयतत् सृजति हरति पाति त्याख्याययानावृताक्षो विवृत इव निरुक्त तत्परेरात्मलभ्य। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एकमात्र वे ही आत्म प्रकाशित, वेदों के आदि स्रोत, पूर्ण तथा अपनी महिमा में पूर्ण है। वे अपनी माया शक्ति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। चूंकि वे विविध भौतिक कार्यों के कर्ता हैं, अतएव कभी कभी उन्हें विभक्त कहा जाता है। फिर भी वे शुद्ध ज्ञान में स्थित बने रहते हैं। जो लोग उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, वे उन्हें अपनी असली आत्मा के रूप में अनुभूत कर सकते हैं। और हम सभी सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि भगवान वास्तव में आत्म प्रकाशित, एक एक शब्द को यदि हम देखें, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्ट करते हैं, कह रहे हैं आत्म प्रकाशित है। अब तक हम सभी समझ चुके हैं भगवान को प्रकाशित होने के लिए किसी और माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वेदों के आदि स्रोत हैं, तो वेद भगवान के श्वास से निश्रित होते हैं, और वेदों का अंतिम सत्य परम ज्ञान भी भगवत तत्व को प्राप्त करना है। अपने आप में भगवान पूर्ण है। उनकी महिमा, उनकी माया शक्ति से, उनके किसी भी कार्य से, उनकी उपस्थिति को आच्छादित करती हुई सी यदि प्रतीत भी हो, जैसे सूर्य और बादल का उदाहरण दिया जाता है, तो भी वो पृथक नहीं हो सकती। भगवान सदैव शुद्ध ज्ञान में स्थित है, और जो लोग उनकी भक्ति में लगे हैं, वे उन्हें अपनी असली आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। तो हमारे लिए बहुत महत्व का विषय समझने का ये है कि जो पूर्ण है, उसी के माध्यम से जब उसका आश्रय लिया जाए तो पूर्णता का बोध हो सकता है। अन्यथा अपूर्ण कभी भी हमें पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकता।
कहते हैं आगे, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण हरेश भाव निध्रु राजन्यवंश दहनानपवर्ग वीर्य। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण हरेश भाव निध्रु राजन्यवंश दहनानपवर्ग वीर्य। गोविंद गोप वनिता व्रज भृत्य गीत तीर्थ श्रव श्रवण मंगल पाहि भृत्यान। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे वृष्णि वंशियों के प्रमुख, आप इस पृथ्वी पर उत्पात मचाने वाले राजनैतिक दलों के संहारक हैं। आपका पराक्रम कभी घटता नहीं। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आपकी पवित्र महिमा जो वृंदावन के गोपों गोपियों तथा उनके सेवकों द्वारा गाई जाती है, सुनने मात्र से सर्वमंगल दायिनी है। हे प्रभु, आप अपने भक्तों की रक्षा करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि भगवान, ये जो वृंदावन है, ये जो गोप गोपी हैं, ये जो सेवकों द्वारा भक्तों द्वारा अनंत काल से आपकी जो महिमा गाई जा रही है, ये कुछ भी काल्पनिक नहीं है। इसको श्रवण करने मात्र से सर्व मंगलदायिनी कृपा प्राप्त होती है। आप प्रकट रूप से जब विभिन्न अवतारों में अंश विस्तारों में अपने आप को उपस्थित करते हैं, या जब आप अप्रकट रूप से जीव के भीतर उसकी इंद्रियों को, उसके मन बुद्धि अहंकार को निर्धारित करते हुए सूची संकेत के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं, इन सभी परिस्थितियों में भगवान मूल तत्व तो आप ही हैं। यहाँ जब अर्जुन के सखा कहा तो वृष्णि वंशियों के प्रमुख कहा तो, या जब अपने गौड़ नामों के साथ उपस्थित परमात्मा जगदीश्वर अच्युत अव्यक्त कहा, इन सभी में जिनका ध्यान किया जा रहा है, हे भगवान वो आप एक हैं और इन अलग अलग अनुभवों के द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं। कहते हैं आगे, यम इदम कल्य उत्थाय महापुरुष लक्षणम तच्चित्त प्रयत जप्त्वा ब्रह्मवेद गुहाशयम। जो कोई प्रातः काल जल्दी उठता है और शुद्ध मन को महापुरुष में स्थिर करके उनके गुणों का यह वर्णन मन ही मन जपता है, वह उन्हें अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले पर ब्रह्म के रूप में अनुभव करेगा। तो प्रतिदिन यदि किसी को भगवान के नाम में किंचित भी प्रमाद हो, आलस्य हो, तो उसमें स्मरण करना चाहिए कि विराट स्वरूप के अपने दर्शन में भगवान के एक एक तत्व में हमें इस जगत की समस्त सृष्टि के दृश्यमान तत्वों का बोध हो रहा है। और इसलिए प्रतिदिन यदि हम इस रूप को स्थिर करें तो परब्रह्म धीरे धीरे हमारे हृदय में अनुभूत होने लगता है। अब आगे कहते हैं, श्री शौनक उवाच शुको यदा ह्य भगवान विष्णुराताय शृण्वते सौरो गणो मासी मासी नानावसति सप्तक तेषां नामानि कर्माणि नियुक्तानामधीश्वरे ब्रूहि न श्रद्धानानां व्यूहम सर्यात्मनो हरे। श्री शौनक ने कहा, कृपया आपके वचनों में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले हमसे उन 7 साकार रूपों तथा संज्ञियों के विभिन्न समूहों का वर्णन उनके नामों तथा कार्यों समेत करें, जिन्हें सूर्यदेव प्रति मास प्रदर्शित करते हैं। सूर्यदेव के संगी जो अपने स्वामी की सेवा करते हैं, सूर्यदेव के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान हरि के श्वांश हैं। तो यहाँ पर दूसरा विषय प्रवेश हो रहा है। महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन प्राप्त होने के पश्चात अब सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की जैसी उच्च वार्ता का स्तर था, शौनक भगवान के अंश रूप सूर्यदेव के विषय में पूछताछ कर रहे हैं। सूर्य सारे ग्रहों के स्वामी हैं। खगोल शास्त्र में यदि हम देखें तो शौनक भगवान श्रीहरि के अंश रूप इस तेजस्वी मंडल में विशेष रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जहां पर हमने संभवतः
श्रवण किए थे मनुओं के मनवंतरों के बारे में। वहां पर अलग अलग प्रकार के पुरुष बताए गए थे जो सूर्य की पदवी को सुशोभित कर रहे हैं। और यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि 7 प्रकार के सूर्य से संबद्ध पुरुष हैं। सूर्य की कक्षा के मार्ग से 12 मास निर्धारित किए गए हैं और हर मास में एक पृथक सूर्यदेव और उनके 6 संगियों का समूह अध्यक्षता करता है। तो जो मास का ये क्रम है, उस प्रत्येक महीने में एक सूर्यदेव, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, राक्षस तथा नाग सम्मिलित रूप से व्यक्त किए गए। तो कुल 7 बन रहे हैं: सूर्यदेव, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, राक्षस तथा नाग। और उनके बारे में यहाँ पर प्रश्न किया है। प्रत्येक मास के आधार पर क्या वे कौन हैं, उनकी एक आप सूची प्रस्तुत कर दें। तो कहते हैं यहाँ पर, सूत उवाच अनाद्य अविद्यया विष्णु आत्मनः सर्वदेहिनां निर्मितो लोकतंत्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते। सूत गोस्वामी ने कहा, सूर्य समस्त ग्रहों के बीच भ्रमण करता है और उनकी गतियों को नियमित करता है। इसे समस्त देहधारियों के परमात्मा भगवान विष्णु ने अपनी अनादि भौतिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया है। तो सूर्य स्वांश है, भगवान की भौतिक शक्ति से उद्भूत होते हैं। कहते हैं, एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मा हरि सर्ववेद क्रियामूलम ऋषि भी बहुदोदित। भगवान हरि से अभिन्न होने के कारण सूर्यदेव सात सारे जगतों तथा उनके आदि सृष्टा की अकेली आत्मा है। वे वेदों द्वारा बताए गए समस्त कर्मकांड के उद्गम हैं और वैदिक ऋषियों ने उन्हें तरह तरह के नाम दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हम भौतिक शक्ति की बात करते हैं तो वो कोई बहुत साधारण स्तर की हो गई। भौतिक शक्ति के द्वारा ये बाह्य जगत की समस्त क्रियाएं संयोजित की गई हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सूर्य, भगवान के बारे में कहा जा रहा है कि सूर्य भगवान की अनादि भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। सारे जगत और उनके आदि सृष्टा की आत्मा है। वास्तव में देखा जाए, रामचरितमानस में उल्लेख आता है, एक बार सूर्यदेव की गति को रोकने का साहस हुआ। एक बार सूर्यदेव ने उपस्थित न होने का विचार किया, सृष्टि में प्रकट न होने का। एक बार एक तेजस्वी स्त्री ने कहा, सूर्य उदित नहीं हो सकते जब तक मेरा मनोरथ न सज जाए। तो सूर्यदेव अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के पराक्रम को प्रदर्शित करते हैं। कहीं सूर्यदेव पराक्रम की पराकाष्ठा माने जाते हैं, जैसे हनुमान जी के साथ। हनुमान जी उल्टी सूर्य की दिशा में गति करते हुए ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो उसका अर्थ हुआ कि सूर्य चल रहे हैं तो उनकी तरफ कोई चल रहा हो और हम उसकी तरफ मुंह करके यदि ज्ञान ले रहे हो तो इसका मतलब है हम उल्टी गति कर रहे हैं। सूर्य की गति अपने आप में कितनी महत्वशाली है। तो पराक्रम की पराकाष्ठा का मापक है सूर्य का अस्तित्व। और हनुमान जी सूर्य की उल्टी दिशा में गति करते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। उर्मिला जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी आने की बात है तो कहती है, सूर्योदय हो नहीं सकता जब तक बूटी उपस्थित ना हो जाए। तो अनेक अनेक प्रसंग है वास्तव में। तो सूर्य उस स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, आदि सृष्टा की अकेली आत्मा के रूप में, समस्त कर्मकांड के उद्गम के रूप में। वैदिक ऋषियों द्वारा उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए। तो इसलिए सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, ये देवता भगवान के अति प्रभावशाली, शक्तिशाली प्रशासनिक प्रतिनिधियों के वर्ग में आते हैं। वेदों की बहुत सारी छंदावलियां समर्पित हैं सूर्यदेव की उपासना करने के लिए, इंद्र को पूजित करने के लिए। पर क्या क्या शब्द प्रयोग क्या किया गया है यहाँ पर? कर्मकांड के उद्गम है।
तो ये महत्व की बात है कि भगवान के ये प्रशासनिक प्रतिनिधि कर्मकांड के उद्गम है, और भक्त के रूप में यदि हम भगवत तत्व की पूजा कर रहे हैं और हम एक बार को इनको यथोचित सम्मान दें, इन्हें भगवान हरि का अंश, विस्तार, प्रतिनिधि, नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मान दें, तो ये किसी भी श्रेणी में अपराध नहीं है। मूल सृष्टा भगवान है, ब्रह्मा नहीं है। मूल दृष्टा भगवान है, सूर्यदेव नहीं है। तथापि क्योंकि हम विराट स्वरूप को यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो सूर्यदेव जो वैदिक कर्मकांड के उद्गम है, जहां से सभी प्रकार का ज्ञान स्रोत प्रवाहित हो रहा है, जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, वो विभिन्न ऋषियों मुनियों द्वारा कैसे पूजित है, वो यहाँ बतलाया गया है। कहा गया है, काल देश क्रिया कर्ता करणम कार्यमागम द्रव्यम फलम इति ब्रह्मन् नवदोक्त अजया हरि। हे शौनक, माया का स्रोत होने से भगवान हरि के अंश रूप सूर्यदेव को 9 प्रकार से काल, देश, क्रिया, कर्ता, उपकरण, अनुष्ठान, शास्त्र, पूजा की साज सामग्री तथा प्राप्तव्य फल के अनुसार वर्णित किया गया है। तो अलग अलग काल, देश, क्रिया, कर्ता, उपकरण, अनुष्ठान, इन सब के अनुसार वर्णित किया गया। क्या कहा गया है? मध्वादिषु द्वादशसु भगवान काल रूपधृ लोकतंत्राय चरति पृथक द्वादश भी गणे। भगवान अपनी काल शक्ति को सूर्य देव के रूप में प्रकट करके मधु इत्यादि 12 महीनों में ब्रह्मांड के भीतर ग्रह की गति को नियमित करने हेतु इधर उधर यात्रा करते हैं। 12 महीने सूर्यदेव के साथ यात्रा करने वाला 6 संगियों का पृथक पृथक समूह है। तो ये स्वयं भगवान है जो अपनी काल शक्ति के द्वारा सूर्य देव के रूप में प्रकट हुए, ये मधु इत्यादि 12 महीनों में ब्रह्मांड के भीतर ग्रह की गति को नियमित करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। अलग अलग छह संगियों का पृथक पृथक समूह, 6 संगियों के नाम हमने यहाँ पर जो श्रवण किए, कौन कौन है? सूर्यदेव, एक स्वयं, और उनके साथ ऋषि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, राक्षस तथा नाग। तो अब इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है विस्तार में। कहते हैं एक एक महीने के आधार पर, धाता कृतस्थली हेति वासुकी रथ कृत मुने पुलत्स्य तुम्बरु इति मधुमासम नयंत्यमी। तो ये वैशाख से जहां तक उल्लेख किया गया है, आरंभ होता है, कहा गया है, हे मुनि, मधुमास को धाता सूर्य देव के रूप में, कृतस्थली अप्सरा रूप में, हेति राक्षस रूप में, वासुकी नाग के रूप में, रथकृत यक्ष रूप में, पुलत्स्य मुनि रूप में तथा तुम्बुरु गंधर्व के रूप में नियंत्रित कर रहे हैं। तो सूर्यदेव एक है और उनके संग 6 संगी के रूप में अप्सरा है, राक्षस है, नाग है, यक्ष हैं, ऋषि हैं और गंधर्व हैं। ये उनको संग प्रदान कर रहे हैं। कह रहे हैं, अर्यमा पुल होतौजा प्रहेति पुंजिक स्थली नारद कक्ष नीरश्च नयन्ते ते स्म माधवम। तो प्रथम मास मधुमास को कहा गया, द्वितीय मास कहा गया है माधव मास को। माधव मास पर अर्यमा सूर्य, पुलह मुनि, अधौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुंजिका स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व तथा कक्षनीर नाग के रूप में शासन कर रहे हैं। मित्रो अत्रि पौरुषेय अथ तक्षको मेनकाः रथस्वन इति ह्येते शुक्र मासम नयत्यमी। शुक्र मास पर, तो मधु मास पर, माधव मास पर, अब शुक्र मास पर। शुक्र मास पर मित्र सूर्यदेव हैं, जो पुरुष स्वरूप हैं वो मित्र हैं। मित्र सूर्यदेव हैं, मुनि अत्रि हैं, राक्षस पौरुषेय हैं, नाग तक्षक हैं, अप्सरा मेनका हैं, गंधर्व हहा है और यक्ष रथस्वन के रूप में शासन चलाते हैं। तो मधु, माधव, शुक्र के पश्चात अब छंद संख्या 36 में कहते हैं, वशिष्ठो वरुणो रंभा सहजन्यस्तथाहु शुक्रश्चित्रस्वनश्चैव शुचि मासम नयत्यमी। शुचि मास पर, चतुर्थ मास की बात है यहाँ पर,
ऋषि के रूप में वशिष्ठ हैं। सूर्य देव स्वयं वरुण देव, वरुण सूर्य देव के रूप में वरुण पुरुष यहाँ पर रंभा अप्सरा है। सहजन्य राक्षस है। और हाहा गंधर्व था शुक्र मास में। यहाँ शुचि मास में हुहु गंधर्व है। शुक्र नाग है तथा चित्रस्वन यक्ष रूप में शासन करते हैं। इंद्रो विश्वावसु श्रोता एलापत्रा तथांगिरा प्रम्लोचा राक्षसो वर्त्यो नभो मासं नयत्यमी। नभो मासं नयन्त्यमी। नभस श्रावण मास पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर यदि सही से स्मरण किया तो एक वैशाख से आरंभ किया गया था। यदि हम हिंदी महीनों के अनुसार चलें, यहाँ पर भगवान के जो 12, भगवान के नाम के आधार पर जो 12 महीनों के नाम है उसमें चल रहे हैं हम लोग। तो यदि मधुमास वैशाख है, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण चौथे महीने की बात है। तो यहाँ पर मधु माधव शुक्र शुचि और नभस हम सभी छंद संख्या से आते थे। तो चैत वैशाख ज्येष्ठ आषा आषाढ़ श्रावण पांचवा महीना। तो यदि भगवान के महीनों के नाम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, मधु चैत, मधु चैत वैशाख माधव ज्येष्ठ शुक्र आषाढ़ शुचि और श्रावण नभस की बात की गई है। नभस मास पर इंद्र सूर्य देव हैं, विश्वासु गंधर्व हैं, श्रोता यक्ष हैं, नाग के रूप में एलापत्र हैं, मुनि के रूप में अंगिरा हैं, अप्सरा के रूप में प्रमलोचा हैं और राक्षस वर्य के रूप में शासन हो रहा है। उसके पश्चात विवस्वान उग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगु अनुम लोचा शंखपालो नभस्याख्यम नयंत्यमी। फिर कहा गया नभस्य मास में, तो श्रावण क्वार कार्तिक, कार्तिक से पहले का महीना नभस्य मास में सूर्य देव के में पुरुष के रूप में विवस्वान है, गंधर्व के रूप में उग्रसेन है, राक्षस के रूप में व्याघ्र है, यक्ष के रूप में आसारण है, मुनि भृगु है, अप्सरा अनुमलोचा है और नाग के रूप में शंखपाल शासन कर रहे हैं। पूषा धनंजयो वात सुषेण सुरुचिस्तथा घृताची गौतमेश्चेति तपोमासं नयन्त्यमी। तपस मास पर पूषा सूर्यदेव, धनंजय नाग, राक्षस के रूप में वात, गंधर्व सुषेण है, यक्ष सुरुचि है, घृताची अप्सरा है और गौतम मुनि के रूप में शासन किया जा रहा है। तो सूर्यदेव और उनके 6 संगियों के नाम इस प्रकार बतलाए जा रहे हैं। ऋतुर्वर्चा भरद्वाज पर्जन्य सेन जित्तधा विश्व एरावतश्चैव तपस्याख्यम नयन्त्यमी। तपस्या नामक मास में वार कार्तिक अगहन, अगहन के महीने की बात की जा रही है। तपस्या नामक मास पर ऋतु यक्ष हैं, राक्षस वर्चा हैं, मुनि भरद्वाज हैं, पर्जन्य सूर्य देव हैं, सेनजित अप्सरा हैं, गंधर्व विश्व हैं और ऐरावत नाग के रूप में शासन चलाया जा रहा है। अथांशु कश्यपस्ताक्ष्य ऋतसेनस्तथोर्वशी विद्युक्षत्रुर्महाशंख सहोमासं नयन्त्यमी। सहस मास पर अंशु सूर्यदेव, कश्यप मुनि, तार्क्ष यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विदुक शत्रु राक्षस तथा महाशंख नाग के रूप में शासन चलाते हैं। तो चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो क्वार कार्तिक अगहन, अगहन यहाँ पर सहस मास कहा गया है। अब हम लोग पुष्य मास पर आते हैं। कहा गया है भगस फुर्जोरिष्ट नेमी रूर्ण आयुष्य पंचम कर्कोटक पूर्व चित्ती पुष्य मासम नयंत्यमी। पुष्य मास पर भग सूर्य
के रूप में स्फुर्ज राक्षस, अरिशनेमी गंधर्व, ऊर्ण यक्ष, आयुर मुनि, करकोटक नाग तथा पूर्व चित्ती अप्सरा के रूप में शासन चला रहे हैं। त्वष्टा ऋचिक्तनयः कम्बलश्च तिलोत्तमा ब्रह्मपेतोऽथ शत जिद्धृतराष्ट्र ईशाम्बरा। ईश मास का त्वष्टा सूर्यदेव, ऋचिक पुत्र जमदग्नि मुनि, कंबलाश्व नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मपेत राक्षस, शतजित यक्ष तथा धृतराष्ट्र गंधर्व के रूप में पालन पोषण करते हैं। यदि हमें सूर्यदेव पुरुष के रूप में और उनके 6 संगियों के नाम मास के साथ नहीं स्मरण रहते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। पर हम जिसे हिंदी महीनों का नाम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी महीनों के नाम है, तो वैष्णव संप्रदाय में भगवान के नाम पर ये विभिन्न मासों के नाम रखे गए हैं जिसे हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो चाहे वो ईश मास, ये पुष्य मास, ये सहस मास, तपस्य मास, नभस्य मास, उसके पूर्व शुचि, माधव और मधु। तो ये 10-11 महीनों के नाम हमने श्रवण किए। अंत में यहाँ पर कहा गया है श्लोक संख्या 44 में ऊर्जा मास के विषय में कहा गया है, विष्णु अश्वतर रंभा सूर्यवर्चा च सत्यजेत विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासम नयंत्यमी। ऊर्जमास पर विष्णु, सूर्यदेव, अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र मुनि तथा मखापेत राक्षस के रूप में शासन कर रहे हैं। तो इन 12 मास का उल्लेख ऐसा नहीं है कि ये कोई काल्पनिक है, इसलिए यहाँ पर आचार्य प्रयोग कर रहे हैं। कूर्म पुराण में निम्नवत हुआ है, जिसे हमने अभी श्रवण किया, वो पूरा यहाँ पर उल्लिखित है और इसलिए यहाँ प्रमाण रूप में इसे प्रस्तुत किया है। जो हमने श्लोकों को श्रवण किया उन्हीं को यहाँ पर विभिन्न शब्दों के संयोजन के साथ धार्त्यमा, मित्र, विवस्वान, भग, पुलत्स्य, गौतमो, तो एक एक यहाँ पर महीनों के नाम उल्लिखित हैं। आगे कह रहे श्लोक संख्या 45 में, एता भगवतो विष्णु आदित्यस्य विभूतय स्मरताम संध्ययो नृणाम हरन्त्यन्हो दिने दिने। ये सारे पुरुष सूर्य देव के रूप में भगवान विष्णु के ऐश्वर्यशाली अंश हैं। ये देव उन लोगों के सारे पापों को दूर कर देते हैं जो प्रत्येक सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय उनका स्मरण। तो प्रत्येक सूर्योदय इसलिए वास्तव में हमारे वैदिक वांग्मय में, सनातन संस्कृति में सूर्यदेव के की गति के अनुसार भगवत पूजा की, आ, काल की गणना और अनेकानेक नियमाविधि बतलाई गई है। तो सूर्य की गति के अनुसार, महीनों के क्रमानुसार, ऋषियों की स्थिति के अनुसार बहुत सारी गणनाएं की जाती हैं और यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि ये सारे पुरुष सूर्य देव के रूप में भगवान विष्णु के ऐश्वर्यशाली अंश हैं। तो यदि उनका स्मरण किया जाए तो जीव को पाप करने की प्रेरणा से वो दूर कर देते हैं। तो ये अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, जहाँ कह रहे हैं सूत गोस्वामी, द्वादशु अपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वै चरन् समन्तात तनुते परत्रेह च सन्मतिम। इस प्रकार 12 महीने सूर्यदेव अपने 6 प्रकार के संगियों के साथ सभी दिशाओं में विचरण करते हुए इस ब्रह्मांड के निवासियों में इस जीवन तथा अगले जीवन के लिए शुद्ध चेतना का विस्तार करते रहते हैं। सामृक यजुभि तत्लिंग गैरिषयः संस्तुवन्ति यमुं गंधर्वास्तमं प्रगायन्ति नृत्यन्ति अप्सरसो अग्रत उन्नयन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजका चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैऋता बलशालिनम्। एक और जहां ऋषिगण सूर्यदेव की पहचान को प्रकट करने वाले सामरिक
तथा यजुर्वेदों के स्त्रोतों द्वारा सूर्यदेव की स्तुति करते हैं, वहीं गंधर्वगण भी उनकी प्रशंसा करते हैं तथा अप्सराएं उनके रथ के आगे आगे नृत्य करती हैं। नागगण रथ की रस्सियों को कसते हैं और यक्षगण रथ में घोड़ों को जोतते हैं, जबकि प्रबल राक्षस गण रथ को पीछे से धकेलते हैं। तो 6 संगियों की जो स्थिति है वो सूर्यदेव के रथ में कहाँ है, इसको यहाँ उल्लेख किया गया है। स्तुवंती, ऋषि स्तवन कर रहे हैं साम, ऋग और यजुर्वेद के स्त्रोतों द्वारा। गंधर्व प्रशंसा गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, नाग और यक्ष एक रस्सी को जोत रहे हैं और दूसरे घोड़ों को कस रहे हैं और राक्षस पीछे से रथ को प्रवाहित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 49 में कहते हैं सूत गोस्वामी, वालखिल्या सहस्राणि षष्टि ब्रह्म ऋषयो अमला पुरत अभिमुखम यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिः विभुम्। रथ की ओर मुंह किए 60,000 वालखिल्य नामक महर्षि आगे आगे चलते हैं और वैदिक मंत्रों द्वारा सर्वशक्तिमान सूर्य देव की स्तुति करते हैं। तो हमने वालखिल्य मुनियों के बारे में श्रवण किया था महाभारत की प्रश्नोत्तरी में। एवं ह्यानादि निधनो भगवान हरि ईश्वर कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकानवत्यज। इस तरह अजन्मा अनादि तथा अनंत भगवान सारे लोकों की रक्षा हेतु ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में अपना विस्तार इन अपने विशेष निजी स्वरूपों में करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंतर्गत महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन नामक 11वें अध्याय के श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, जहाँ सूत गोस्वामी शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सूर्य की गणना गति संगी भगवान के नाम पर आधारित विभिन्न मासों के रूप में व्यक्त करते हैं। और उससे पूर्व हमने भगवान के स्वरूप में उनके विराट रूप का दर्शन इस प्रकृति के विभिन्न तत्वों के द्वारा और स्वयं भगवान के आयुध आभूषण संगी के द्वारा कैसे किया जा सकता है, इसे श्रवण किया। तो अगले सत्र में हम सभी प्रयास करेंगे स्कंद 12 अध्याय 12 को श्रवण करने का। आज के इस अध्याय की समाप्ति के साथ यदि हम देखें श्लोकों की संख्या, तो स्कंद 12 से अभी तक हमने 473 श्लोकों को श्रवण कर लिया। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक हमने 13,998 श्लोकों को, जो यहाँ पर जिस सूची में बद्ध है, इसे हमें 18,000 से तुलना नहीं करनी है। किसी को भी यदि इसमें दुविधा हो तो वो पूछ सकते हैं कि क्यों 18,000 से तुलना नहीं करनी है। ये यहाँ पर छंदों को आचार्यों की अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार वर्गीकृत करने के क्रम में 13,998 है। तो अगले सत्र में हम सभी स्कंद 12 अध्याय 12 श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।